गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी क्लबी के साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पे आते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग अपनी क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। और ये क्लासेज जैसा कि आपको मालूम है कि वैदिक संस्कृति और चल रहा है, वैदिक काल चल रहा है और वैदिक काल के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आप चल रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि शिल्प कला का ज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। शिल्प कला का ज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, ये आपको बताना है। जो है शिल्प कला का ज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। जो है तो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है। किस कला में सर्वप्रथम जो है कला का ज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, ये आपको बताना है। जो है शिल्प कला वैसे भी कई वेद हैं, वेदों के जो है शिल्प वेद है। उसी तरह से यह भी जो है उपवेदों का वर्णन किया गया है। और यह है तो यहाँ पर अगर देख सकते हैं कि वेदों के उपवेद भी हैं, यानी कि जो वेद हैं इन वेद के उपवेद है। क्या है? उपवेद भी है। और इसी उपवेद भी एक शिल्प कला एक उपवेद है। और यह ऋग्वेद का जैसे उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद ऋग्वेद का आयुर्वेद है, यजुर्वेद का धनुर्वेद है धनुर्वेद है, सामवेद का गंधर्ववेद है, गंधर्ववेद है। और अथर्ववेद का यह शिल्प वेद है, शिल्प वेद है। यही जो है इसका ये उपवेद है। जो है इन्हीं उपवेदों को हम लोग देख रहे हैं। तो शिल्प कला का ज्ञान सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। आपका डी जवाब सही हो जाएगा। जितने लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल है, वह सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जो है दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है जो है ये आपको बताना है। सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य है, बृहदारण्यक है, जैमिनी है, तांड है। जो है ये आपको बताना सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है। जो है उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषद कितने हैं ये भी आपको बताना है। उपनिषद कितने हैं। जो है उपनिषदों की संख्या 108, कुल उपनिषद 108 हैं। और उन्हीं में से पूछा गया सबसे प्राचीन हुए। हालांकि सबसे प्राचीन छांदोग्य और ये दोनों प्राचीन हैं, प्राचीनता में ये दोनों प्राचीन हैं। लेकिन खासकर छांदोग्य में जो है छांदोग्य में कृष्ण का सबसे प्राचीन उल्लेख है। कृष्ण का प्राचीन उल्लेख है, प्राचीनतम उल्लेख है। कृष्ण का प्राचीन उल्लेख है। इसलिए हम बृहदारण्यक से पहले जो है छांदोग्य क्यों मानेंगे। जो है यह जो है छांदोग्य सबसे प्राचीन उपनिषदों में हम लोग यहाँ पर मानेंगे। अगर हालांकि दोनों भी छांदोग्य बृहद दोनों प्राचीन है, दोनों एक ही समय के हैं, लेकिन फिर भी हम छांदोग्य पर जाएंगे दोनों समय में, क्योंकि कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख जो है कृष्ण द्वैपायन का प्राचीनतम उल्लेख है, इसी से मिलता है। इसलिए हम लोग जो है ए पर जाएंगे। ए आज आपका अभीष्ट विकल्प बनेगा। जो है छांदोग्य का जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। गंधर्ववेद किस वेद का उपवेद है? आपको बताना है गंधर्ववेद किस वेद का उपवेद है, यह आपको बताना है। गंधर्ववेद किस वेद का उपवेद है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। मैंने अभी आपको बताया था कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तीनों का जो है गंधर्ववेद, चारों के गंधर्व बताए थे। देखिए गंधर्वों में जो है खासकर अगर देखें तो जो है वेद त्रयी, पहले वेद त्रयी क्या था? वेद त्रयी जान लीजिए। वेद त्रयी यानी कि तीन वेदों को वेद त्रयी कहते हैं। तीन वेदों को कहते हैं तीन वेदों को वेद त्रयी कहते हैं, जिसमें खासकर ऋग्वेद जो है वह ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद
यजुर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, सामवेद और अथर्ववेद, 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 ये 4 वेद हैं। लेकिन 3 वेद जो है इन्हें, इन तीनों को जो है खासकर वेद त्रयी कहते हैं। अब गंधर्व वेद जो कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, उपवेद इनके देख लेते हैं उपवेद। तो उपवेदों में ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, आयुर्वेद जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का है धनुर्वेद है, धनुर्वेद है। और सामवेद का जो है गंधर्व वेद है, गंधर्व वेद है। और चौथा जो वेद है अथर्व वेद है, अथर्व वेद, यह इसका उपवेद जो है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वह है आपका शिल्प वेद है, शिल्प वेद है, यही इसका वेद है। तो शिल्प वेद पूछ रहा है गंधर्व वेद किसका है, तो गंधर्व वेद सामवेद पर जाइए, ये आपका जवाब सही होगा। सामवेद इज राइट आंसर है, सामवेद आपका जवाब सही हो जाएगा। सभी लोगों का स्वागत है। ज्ञान प्रकाश जी बिल्कुल, अलादीन जो है, मोहम्मद शोएब, 2 भी जवाब सी राइट आंसर है। गुड मॉर्निंग सर, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। तरुणकांत जी जो है सभी का सही है जो है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है जो है, बृहदारण्यक में है, ऋग्वेद में है, छांदोग में है, महानारायण में है जो है। कृष्ण का उल्लेख ज्ञान से मिलता है जो है। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, बृहदारण्यक सबसे बड़ा है, यह बड़ा उपनिषद है, बृहदारण्यक उपनिषद है। छांदोग्य महानारायण में जो है भी जो है। और छांदोग में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो सी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। आयुर्वेद किसका उपवेद है, आयुर्वेद किसका उपवेद है, यह आपको बताना। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, आपको बताना है आयुर्वेद किसका। गुड मॉर्निंग जो है अंश जी जो है, बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग है मोहम्मद सेब। तो यहाँ पर देख सकते हैं आयुर्वेद किसका उपवेद है, मैंने अभी आपको बताया ऋग्वेद का। आयुर्वेद ऋग्वेद का है, ऋग्वेद का आयुर्वेद है। आयुर्वेद सामवेद का गंधर्व वेद है। और यजुर्वेद का धनुर्वेद है। और अथर्ववेद का शिल्प वेद है। ये शिल्प वेद है, ध्यान रखिएगा यहाँ से क्वेश्चन मिस ना होने पाए, अगर मिस हुआ तो फिर मिसरीनस हो जाएंगे, इसलिए ए इज राइट आंसर है। सभी का जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वह जवाब सही है। मनुस्मृति कितने भागों में विभाजित है जो है, मनुस्मृति कितने, 10, 12, 15, 25 और 8 जो है, मनुस्मृति कितने भागों में विभाजित है जो है मनुस्मृति कितने भागों में विभाजित है, सभी लोग अपना जवाब दे सकते हैं। मनुस्मृति कितने भागों में विभाजित है, तो 12 भागों में विभाजित है। मनुस्मृति जो है सब है, मनुस्मृति मनु के द्वारा रचित है जो है, और 12 भागों में विभाजित है। इसके 12 भाग हैं जो है, सभी लोगों का जवाब सही है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है, नासिका किस वेदांग का प्रतीक है जो है। वेदांग कितने हैं, तो वेदांग जो है यह 6 हैं, वेदांगों की संख्या 6 है। और खासकर शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष एक है जो है व्याकरण।
आपको बताना है जो है। तो इसमें जो है सभी के वेदांग का प्रतीक भी है जो है, क्योंकि वेदांग जो है वह मानव स्वरूप के प्रतीक हैं, वेदांग जो है वह मानव स्वरूप के प्रतीक है, इसलिए यहाँ पर आता जो है। तो वेदांग मानव स्वरूप के प्रतीक है जो है। और खास कर जो है इनमें देख सकते हैं सभी लोगों का जो है, ज्ञान प्रकाश जी जवाब गलत है। अच्छा, सभी लोग अब देखी देखा मारेंगे जो है, तो सभी का गलत होगा जो है। चलिए देखते हैं, अलादीन भी जो है, देखिए निरुक्त का जो है यह कान है, कान है जो है। व्याकरण का यह मुख है, मुख है। ज्योतिष का जो है, ज्योतिष का नेत्र है, नेत्र, नेत्र है। छंद का पैर है, पैर, पैर है। छंद का पैर है। निरुक्त का कान है, निरुक्त का कान है। और कल्प, कल्प और शिक्षा, कल्प का हाथ है, हाथ है। एक बचा है शिक्षा, आपको बताना है कि उसका क्या हो सकता है जो है। सभी का जवाब गलत आ रहा है जो है, सभी का जवाब गलत है। मोहम्मद साहब जवाब, मोहम्मद शोएब, तरुणकांत, अलादीन जो है, सभी का जवाब गलत है। ज्ञान प्रकाश जी पहले में गलत देकर अलग हो चुके थे। चलिए, तो सभी लोगों का, जितने लोग जुड़े हैं अपनी क्लास को एक बार लाइक और शेयर कर लेंगे जो है। पूछा गया है नासिका ज्ञान कह रहे हैं 18 वाचिंग, ये क्या सर सो रहे हैं? सुनने दीजिए, कोई बात नहीं जो है। नासिका, नासिका ये जो है वेदांग के प्रतीक है जो है। 6 वेदांग हैं और 6 वेदांग के जो है ये है जो है। तो वेदांग 6 हैं और इन्हीं 6 वेदांगों में तो नासिका किसका है? शिक्षा का है। ये आपका जवाब सही हो जाएगा, बिल्कुल ए इज राइट आंसर है जो है, शिक्षा अंग का है। अभी जो एडमिशन लिए हुए बच्चे वो एक को नहीं है, कम से कम वो बाद में पढ़ेंगे, अभी सोए होंगे, सोकर उठेंगे तब पढ़ेंगे जो है। वाचिंग, इसलिए मायने वाचिंग नहीं रहता, मैं अपना काम शिद्दत से करता हूँ। हाँ बिल्कुल, ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक कौन है जो है? केपी जायसवाल हैं, ए एल बासम है, नीलकंठ शास्त्री हैं और राय चौधरी हैं जो है। अपना जवाब बता सकते हैं सभी लोग जो है। डार्क ड्रैगन गुड मॉर्निंग। देखिए ये सब भी सोकर उठ रहे हैं धीरे धीरे जो है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है जो है। जो जागते हैं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जो सोते हैं वो बाद में प्राप्त करते हैं। तो ये नील खासकर जो है केपी जायसवाल जो है, हिंदू पॉलिटी इन्हीं का प्रसिद्ध ग्रंथ है। केपी जायसवाल का जो है यह हिंदू पॉलिटी इनका प्रमुख ग्रंथ है, केपी जायसवाल का। एल बासम जो है इतिहास शास्त्री, नीलकंठ शास्त्री भी इतिहास हैं और राय चौधरी भी इतिहास के जो हैं। तो ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद के मंत्रों का 1/4 निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है जो है? यह आपको बताना है। रुद्र को है, इंद्र को है, अग्नि को है और या वरुण को है जो है, अरुण को। तो इंद्र के जो है ये क्वेश्चन शायद पूछा गया है और ऐसे क्वेश्चन टीजीटी में भी पूछ लिए जाते हैं जो है। खासकर ये क्वेश्चन का जवाब सभी लोग बताएंगे, बहुत जबरदस्त है।
साक्षी कुमारी 8 है, अलादीन 8 है। 9 का जवाब दीजिए सभी लोग, देखते हैं किसका सही होता है पहले। सी की जगह पे इसको बी कर लीजिए और इसको सी कर लीजिए, ठीक है ना? अब सही रहेगा, नहीं उलट गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं जो है 9C आ रहा है। सर हम हंसते बहुत हैं, क्या डॉक्टर को दिखा दें? डॉक्टर को मत दिखाइए जो है, हंसना तो सेहत के लिए लाभदायक है जो है, और ज़्यादा हंसते हैं तो फिर समझ लिए फिर आगरा वाली का हालत ना हो जाए, इसलिए जो है डॉक्टर को दिखाने का कोई मतलब नहीं जो है। हंसना तो सेहत के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और हंसने वाले इंसान जो है बहुत पवित्र माने जाते हैं। लेकिन कब हंसना है ये भी मायने रखता है जो है। बी सभी का आ रहा है। इंद्र, वाह, इंद्र इज राइट आंसर है। इंद्र भगवान ही जो है, अब कहे मंत्रों का एक चौथाई निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है जो है, ऋग्वेद के मंत्रों का। अब मान लीजिए जो है एक चौथाई कह रहे हैं तो इसका मतलब 250 से ऊपर जो है, तो यानी कि 250, इंद्र का जो उल्लेख कितना जो आया है 275 बार जो है इनका उल्लेख आ गया जो है, यानी 250 के बार जो है, और कुल मिलाकर जो है 1028 मंत्र कितने हैं, 1028 मंत्र हैं जो है, और उसमें भी जो है 250 जो है 250 कर लीजिए अगर 250 बार, तो जो है ये 250 बार तो यही आ गए। एक चौथाई निम्नलिखित किस देवता को समर्पित है, एक चौथाई यानी इंद्र को ही समर्पित है, सबसे बड़े देवता जो है 250 बार जो है, जब इंद्र को समर्पित है इस पूरी ऋचाओं में जो है ऋग्वेद के मंत्रों में 250 बार जो है इंद्र का ही उल्लेख है जो है, तो कुल कितना है 128 है, और 250 जो इन्हीं का उल्लेख है तो 2.5 लगभग है जो है। तो बी आपका जवाब सही है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका हॉनरेबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों का एक चौथाई निम्नलिखित में किस देवता को समर्पित है जो है, फिर वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इंद्र पर ही जाइए, यही जवाब सही होंगे, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था जो है, जो सुदास के विरुद्ध वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, पुरु ने, कुरु ने जो है, सर बाद में देखेंगे, दिमाग घर वालों ने खराब कर दिया है जो है। देखिए मैंने आपसे पहले ही बताया था पहली क्लास में कि 3 चीजें जो है डिस्टरबेंस करती हैं सफलता में, एक समाज, एक परिवार, और दूसरा आर्थिक, और चौथा अगर ले लेंगे तो मोबाइल जो है। इन चारों को जो है सीमित कर लीजिए जीवन में जो है। परिवार को छोड़ नहीं सकते, इसलिए जो है पढ़ाई के समय जो है वहाँ पर वो तो देखना है, होता है जो है। अलादीन जी जो है, कोई बात नहीं जो है, परिवार को देख लीजिए, बाद में जो तो पड़ी रहेगी वीडियो, पहले उन्हें समझा लीजिए कि जो है इससे भविष्य मिलेगा। हो सकता है 70,000 सैलरी मिल जाए जो है, अगर थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो कम से कम उसमें 70,000 में से कुछ न कुछ छिड़क ही देंगे जो है, और जब इसे दिमाग खराब गए तो एक को नहीं देंगे जो है। चलिए सुदास के जो है बी जो है जवाब सही है, बी आपका जवाब सही है। सुदास के 10 राजयुद्धों का नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था, और यही थे जो है विश्वामित्र ने किया था। तरुणकांत शर्मा जी जवाब 11 का गलत हो गया जो है, विश्वामित्र ने नेतृत्व किया था जो है, और हार गए थे 10 राजाओं के युद्ध में जो है। तो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत कौन है। वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत है श्रुति, जातक, पुराण, राजतरंगिणी। वैदिक युगीन साहित्य इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है ये आपको बताना है। श्रुति, जातक, पुराण और राजतरंगिणी जो है क्या है, वैदिक युगीन इतिहास का प्रधान स्रोत क्या है। मोहम्मद शोएब 11 बी जो है 12 का जवाब दीजिए। बिल्कुल सरंगम पांडे जय हिंद, जय हिंद बेरू, जय हिंद जो है, कल इंडिया ने जो है बेहतरीन रूप से जीत लिया है।
और उसके लिए जय हिंद तो बनता ही है जो है, बिल्कुल। हाँ, तरुकान जी का पूर्व तो सिकंदर से लड़ा था, हाँ बिल्कुल जो है। तो यहाँ पर जो है वैदिक युग को श्रुति साहित्य भी कहते हैं। देखिए, वैदिक युगीन को, वैदिक युग युगीन जो साहित्य थे ना, इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है, श्रुति साहित्य कहा जाता है, श्रुति साहित्य कहा जाता है। सुनकर लिखा गया श्रुत संहिता भी कहा जाता है। इसलिए जो है ये आपका जवाब सही है, श्रुति साहित्य आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने ये जवाब दिया है वही जवाब आपका बेहतरीन है, श्रुति संहिता इन्हें कहा जाता है, बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। सबसे पहले राज्याभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई थी जो है? उत्तर वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में, महाकाव्य काल में, सूत्र काल में जो है उत्तराधिकार की जो है राज्याभिषेक, सबसे पहले राज्याभिषेक कब हुआ था जो है? राज्याभिषेक की परंपरा कब शुरू हुई थी जो है, राज्याभिषेक की? यहाँ सर पढ़ाने का टाइम नहीं, नहीं क्रिकेट कौन देखे जो है, नहीं, हर जीवन में हर चीज जो है, हर चीज में पारंगत होना चाहिए जो है। अगर पूछ लिया जो है कि किस चैनल पर हुआ था जो है, आ रहा है था जो है, किस चैनल ने खरीद लिया, या फिर जो है कभी कभी चैनल से भी क्वेश्चन आते हैं ना कि जो है उल्टा चश्मा जो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा किस चैनल पर आता है, बहुत प्रसिद्ध है ना, तो क्या करेंगे, देखेंगे नहीं, जानना जरूरी है। हाँ तो बताइए किस पे आता है, कपिल शर्मा का शो कब किस पर आता है, ये सभी चीज भी जानना जरूरी है। छोटा भीम किस पर आता है जो है, ये सब नहीं जानेंगे तो अवेयरनेस होना चाहिए ना। माइंड को कुएं में ढकेल कर पढ़ेंगे तब तो एक आध क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। माइंड को विस्तार से करिए, एकदम बिंदास स्टडी करिए जो है, सफलता जरूर मिलेगी जो है दोस्त। देखिए, तो ऋग वैदिक काल में जो है, ऋग वैदिक काल में यहाँ पर राजतंत्र था जो है, राजतंत्र। और राजतंत्र जो है उत्तराधिकार, यानी कि उत्तराधिकार अधिकार प्रथा प्रचलित थी। और उत्तराधिकार प्रथा का मतलब था कि जो है राज्याभिषेक, राज्याभिषेक परंपरा परंपरा थी जो है। और यही जो है राजतंत्र, ऋग वैदिक, बी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? योगी, योगी और रुद्र, योगी, रुद्र, पशुपति, कल्याणकर्ता, चार हैं जो है, आपको बताना है जो है। योगी, रुद्र, कल्याणकर्ता, किस रूप में? शिव का प्रथम रूप, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है जो है? योगी, पशुपति, कल्याणकर्ता या रुद्र? फिर गलत हो गया सर, तरुणकांत जी कह रहे हैं सफलता से हमें भगवान ही रोक सकते हैं सर, और कोई नहीं जो है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जो है, भगवान ही तो सब देते हैं। ये तो अगर आपने भगवान को पहचान लिया ना तो फिर समझिए पूरा आत्मसात ज्ञान कर लिया जो है, बहुत अच्छी बात है जो है। ईश्वर तो वही है जो है, लगता है सेटिंग कर लिए हैं जो है पहले से है। हाँ बिल्कुल, एकदम जो है, शिव का प्रथम रूप साहित्य में जो है क्या मिलता है? सभी लोग बी बता, रुद्र। हाँ बिल्कुल, रुद्र मिलता है, रुद्र ही जो है साहित्य में मिलता है। ये जवाब आपका सही हो जाएगा, बी जवाब सही है, साहित्य में रुद्र के रूप में मिलता है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है? रीत शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से, वैदिक सूत्र से, धर्म से, ऋतु विज्ञान से जो है। रीत शब्द किससे संबंधित है? वैदिक काल में रीत शब्द किससे संबंधित है जो है? रीत शब्द किससे संबंधित है? वैदिक काल में रीत शब्द किससे संबंधित है जो है? चलिए, वैदिक काल में रीत शब्द जो है नैतिक व्यवस्था से संबंधित है, ये आपका जवाब सही है, ए इज राइट आंसर है जो है। ऋग वैदिक समाज में गोप शब्द
का प्रयोग होता था। तो गोप शब्द किसके लिए होता था? राजा के लिए, परिवार के मुखिया के लिए, पुरोहित के लिए, धनाढ़ व्यक्ति के लिए जो है, किसके लिए गोप शब्द का प्रयोग किया जाता था जो है। वैदिक ग्रंथों में ऋत शब्द सबका गलत आ रहा था जो है, 15 का सबका गलत है। इसमें वैदिक संस्कृति आप लोग नहीं पढ़े हैं जो है, बिल्कुल वैदिक संस्कृति सभी लोगों ने पढ़ा नहीं है। वैदिक संस्कृत को पढ़ना चाहिए सभी को जो है। वैदिक संस्कृति से सभी लोग लाइक कर लिए, एक बार लाइक और शेयर कर लिए जो अपनी क्लास को जो है। देखिए प्रैक्टिस सही, प्रैक्टिस के साथ मैंने पूरा प्रैक्टिस करवा दिया है, जितना टॉपिक चाहिए, चाहे पाश्चात्य का है, आधुनिक का है, समकालीन का है, पहाड़ी का है, राजस्थानी का है, मुगल का है, जो है वैदिक का है, और सभी टॉपिक मैंने आपको जो है करवा दिया है जो है। लगभग सब हर टॉपिक से क्वेश्चन कर दिया। गोप शब्द राजा के लिए प्रस्तुत होता था। ए इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने ए जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। राजा के लिए सर आप तो सब बोलो। अरे भाई मैं ये नहीं कहता जो है, देखिए भविष्य, या तो भविष्य जानते हैं आप, और या तो फिर जो मैंने कहा जो है, तो कुछ चीजें तो जरूर हैं। ए इज राइट आंसर है। चलिए मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग सफल हो जाइए, यही शुभकामनाएं हैं जो है। ए इज राइट आंसर। राजा के लिए निम्नलिखित में से किसे सोमयज्ञ माना जाता है? किसे सोमयज्ञ माना जाता है? सोमयज्ञ किसे माना जाता है? अग्निहोत्र को, अनिष्ट, अग्निष्टोम को, पितृयज्ञ को, श्राद्ध को जो है। सोमयज्ञ किसे माना जाता है? सोमयज्ञ किसे माना जाता है? सोमयज्ञ किसे माना जाता है? 17 का जवाब दीजिए। 17 ये मोहम्मद साहब, 16 ये दे रहे हैं। 17 का जवाब दीजिए सभी लोग। मोहम्मद सोएब 17 का जवाब दीजिए सभी लोग जो है। देखिए जो है सोमयज्ञ जो है, इसमें सोम यानी मदिरा का प्रयोग किया जाता है। मदिरा का प्रयोग किया जाता है, और मदिरा का प्रयोग जो है यह अग्निष्टोम होम हो, अग्निष्टोम का प्रयोग किया जाता है। सोम जो है यह जो है मुजवंत पर्वत से मिलता है जो है। मुजवंत, मुजवंत पर्वत, पर्वत की पहाड़ी से मिलता है जो है। मुजवंत पर्वत की वनस्पतियों से मिलता है, वनस्पति से यह प्राप्त किया जाता है मुजवंत। बी आपका जवाब सही होगा जो है। यह श्राद्ध के लिए होता है, जो पिता को अर्पित किया जाता है। पितृयज्ञ जो है पिता के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र जो है अग्नि में आहुति के लिए किया जाता है जो है। बिल्कुल आगे चलते हैं जो है। चलिए पृथ्वी से संबंधित देवता थे, पृथ्वी से संबंधित देवता कौन थे? अग्नि, वरुण, सविता और मारुत। कौन जो है पृथ्वी से संबंधित देवता थे जो है? रघु पंडित, रघु पंडित गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जो है। सुनीता गुप्ता सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा काहे नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, 3 इडियट में एक और था ना, जब गुरुजी पढ़ाते थे तो जो है जब पूछे कि क्या कहा, बहुत मजा आ रहा है, तो वही जो है ज्ञान प्रकाश जी को बहुत मजा आ रहा है जो है। कहा जो है। चलिए पृथ्वी से संबंधित देवता कौन थे ये आपको बताना है जो है। पृथ्वी से संबंधित देवता अग्नि थे जो है। अग्नि पृथ्वी से संबंधित देवता थे जो है। ये आपका जवाब सही है। अग्नि पृथ्वी से संबंधित देवता थे। अग्नि जो है यह जवाब आपका
सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, याद रखिएगा जो है। आरिफ अली जो है 18, ये बिल्कुल जो है आरिफ अली जवाब सही है। अगला, सुरा की आहूत किसका लक्षण है जो है? बफरिंग कर रहा है, बफरिंग हो गए जो है, बफरिंग हो रहा है। सुरा की आहूत किसका लक्षण है? सुरा की आहूति किसका लक्षण है, ये बताना है जो है। सुरा की आहूत किसका लक्षण है? देखिए, अश्वमेध यज्ञ में जो है इसमें घोड़े का प्रयोग किया जाता था। क्या है? घोड़े का प्रयोग किया जाता था जो है। और गवांगमयन में जो है क्या था? राष्ट्रीय यज्ञ जो है, राजा को सिंहासन प्राप्त होने के बाद जो है राष्ट्रीय यज्ञ कहते थे जो है। और खासकर सुरा की आहुति किसका लक्षण था? तो क्षैत्रामणि का जो है था। ये आपका डी जवाब सही हो जाएगा। यहाँ पर डी आपका जवाब सही होगा। यही जो है सौत्रमणि जो है, सौत्रामणि जो है, सौत्रामणि जो है, इसका सुरा की आहुति किसका लक्षण है? तो सौत्रामणि यज्ञ की जाती है, उसमें किया जाता है। जब आप वैदिक संस्कृत में पढ़ेंगे जो है, तो खास कर यहाँ कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन एक आध पूछ लेगा तो दिक्कत होगी। सुरा की आहुति किसका लक्षण है जो है? सौत्रामणि जो है। अगला, प्रथम विधि निर्माता कौन है जो है? मनु है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, अशोक है। एक और कर लीजिए जो है, अगर मान लीजिए आ जाए जो है ब्रह्मा, ब्रह्मा, तो फिर किसको लगाएंगे जो है? चलिए, अगर ये ब्रह्मा भी है तो फिर किसको लगाएंगे जो है? प्रथम विधि निर्माता, विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता प्रथम रघु पंडित। 20A जवाब आ रहा है। 20A बिल्कुल जवाब सही है। रघु पंडित जी, तरुणकांत शर्मा जवाब सही है जो है सभी का। जिन लोगों ने मनु जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा। ए इज राइट आंसर है। विधि, प्रथम विधि निर्माता, विधि कानून के निर्माता माना जा रहा है, इसलिए मनु जो है सही हो जाएगा। ए इज राइट आंसर है जो है। यह सृष्टिकर्ता थे जो है, यह सृष्टिकर्ता थे जो है, सृष्टिकर्ता थे जो है ब्रह्मा जो है। चलिए, तो ए इज राइट आंसर है। विवाह एवं संस्कार किस सूत्र में उल्लेखित है जो है? विवाह एवं संस्कार किस सूत्र में उल्लेखित है? शूल्ब सूत्र में, गृह सूत्र में, धर्म सूत्र में, वेदांत में? किस सूत्र में अंत है? किस सूत्र में अंकित है जो है, आपको बताना है। गृह सूत्र जो है, जानते हैं चाणक्य के समय में जो है, यह चाणक्य मौर्य काल के थे जो है, मौर्य काल थे। आधुनिक काल के प्रथम विधि मंत्री जो है, बताना है कि आधुनिक काल यानी कि बाद में जो है कौन थे जो है? वही विवाह एवं संस्कार किस सूत्र में है, ये आपको बताना है। सभी लोगों का जवाब 21A आ रहा है। गृह सूत्र में था जो है, 21A जो है गृह सूत्र है। गृह सूत्र में जीवन से संबंधित समस्त क्रियाएं इसमें जो है गृह सूत्र में जो है। विवाह, संस्कार, संस्कार की संख्या कितनी है? संस्कार कितने हैं? संस्कार कितने हैं, ये आपको बताना है। संस्कार कितने कितने हैं? संस्कार कितने हैं, यह आपको बताना है। कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है? कितने संस्कारों का उल्लेख मिलता है, यह आपके लिए क्वेश्चन है कि संस्कारों की संख्या कितनी है, कितने संस्कार मिलते हैं जो है, संस्कारों की संख्या कितनी है, यह आपको बताना है जो है। देखते हैं जो है 21B सभी का जवाब सही है।
मेरा सही है सर जी। अच्छा बिल्कुल, रजनीश जी कुमार जी का सही है जो है, स्वागत है रजनीश जी जो है। मोहम्मद शोएब 21 बी 16 संस्कार हैं, बिल्कुल जो है। ज्ञान प्रकाश जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब सबसे पहले आया इसलिए आपके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब बिल्कुल लाजवाब है। ज्ञान प्रकाश जी का जवाब सबसे पहले आया है इसलिए सबसे देखिए विवाह संस्कार जो है, कुल संस्कारों की संख्या जो है वह संस्कार संस्कार जो है, संस्कार कितने हैं तो 16 संस्कार हैं जो है। और 16 संस्कारों में प्रथम जो है गर्भाधान है, प्रथम जो है गर्भाधान है। और अंतिम जो है, अंतिम अंतिम वह है मृत्यु है। यह ध्यान रखिएगा, अंतिम प्रथम और अंतिम ध्यान रखिएगा। गृह सूत्र में जो है बी आपका जवाब सही हो जाएगा सभी लोगों का, जिन लोगों ने दिया। विवाह, कुल विवाह की संख्या 8 है, विवाहों की संख्या 8 है। अगला, पुरुषार्थ का उल्लेख किस सूत्र में वर्णित है तो पुरुषार्थ का उल्लेख स्वल्प सूत्र है, गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, इनमें से कोई नहीं जो है। जो है पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है, पुरुषार्थों की संख्या कितनी है। देखिए पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, पुरुषार्थ पुरुषार्थ जो है यह 4 हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आपको यह बताना है कि पुरुषार्थों जो है, पुरुषार्थों की कला कितनी है। पुरुषार्थ की क्षेमेंद्र ने कला विलास में, क्षेमेंद्र की पुस्तक है, क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास, कला विलास, कला विलास में, क्षेमेंद्र की पुस्तक कला विलास में पुरुषार्थ की संख्या कितनी है, जो पुरुषार्थ कला की जो है, पुरुषार्थ की कला, कला कितनी है, पुरुषार्थ कला जो है यह कितनी बताई गई है। पुरुषार्थ की कला की संख्या क्या है जो है कला विलास में जो है, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कला कितनी है, पुरुषार्थ कला कितनी है। अच्छा लिखने से पहले ही बता दिए थे, मैं झूठे इतना मेहनत कर रहा था जो है। अच्छा पुरुषार्थ की पुरुषार्थ की कला जो है वह कितनी है, 32 जो है। ठीक है, वेरी गुड जो है, 32 कलाएं पुरुषार्थ की कला विलास में, 32 कलाएं हैं। ठीक है जो है। तो पुरुषार्थ जो है धर्म सूत्र है, वर्ण आश्रम या पुरुषार्थ का वर्णन किसमें है, धर्म सूत्र में है। बी जवाब सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, किसमें मिलता है पुनर्जन्म के सिद्धांत का, ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, निरुक्त में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में जो है, किसमें मिलता है जो है, पुरुष जो है किसमें मिलता है। सभी लोग अपना जवाब देंगे जो है। टोटल 350 है, हाँ बिल्कुल जो है 350 कलाओं का उल्लेख है। लेकिन अगर आ जाए तो कंफ्यूजन मत करिएगा कि कला विलास में कुल कितनी कलाएं हैं तो 64 कला हैं। कलाओं की संख्या कितनी है जो है, ये तब है क्वेश्चन समझ कर करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना है जो है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसमें मिलता है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी लोग जो है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख मिलता है किसमें जो है, पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसमें मिलता है, ये आपको बताना है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख किसमें मिलता है यह आपको बताना है जो है। 23 का है तो शतपथ ब्राह्मण पर जाइए। शतपथ ब्राह्मण जो है, शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है यही यजुर्वेद का शुक्ल पक्ष, शुक्ल वेद यजुर्वेद 2 ब्राह्मण है, शुक्ल ब्राह्मण जो है। तो बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म, कर्म और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, कर्म और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म ये दोनों जो है शतपथ ब्राह्मण में व्यक्त है। निरुक्त पुस्तक जो है यह यास्क महोदय की है, यास्क की पुस्तक का नाम निरुक्त है जो है। तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है जो है, तैत्तिरीय और शतपथ 2 ब्राह्मण है जो है यजुर्वेद के हैं, ये भी यजुर्वेद का ब्राह्मण है,
यजुर्वेद वेद का ब्राह्मण है, जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो खासकर यह भी यजुर्वेद का ब्राह्मण है, तो बी आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धर्मसूत्र के प्रणेता माने जाते हैं गौतम है, आशोलायन है, आपस्तंभ है, संख्यायन है। जो है धर्मसूत्र के प्रणेता माने जाते हैं, धर्मसूत्र के प्रणेता आप स्तंभ जो है, धर्मसूत्र के प्रणेता आप स्तंभ है, सी इज राइट आंसर है। आप स्तंभ जो है धर्मसूत्र के प्रणेता है, जो है आप स्तंभ जो है। गौतम, गौतम जो है यह न्याय के हैं, न्याय, गौतम जो है यह न्याय के प्रणेता हैं जो है। और सांख्यायन के जो है कपिल कपिल मुनि है सांख्यायन के प्रणेता। तो सी आपका जवाब सही हो जाएगा। ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध क्या था, जो है ऋग्वेद में वर्णित सबसे सामान्य अपराध अपराध क्या था, जो है अपहरण, पशुओं की चोरी, डकैती, हत्या। किसी के आने जाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता जो है ज्ञान प्रकाश जी। चलिए, पशुओं की चोरी जो है यह सामान्य अपराध था। कैसे सामान्य अपराध था? और ये ऋग्वेद में सबसे ज्यादा पशुओं की चोरी जो है, उसमें सबसे बड़ा धन भी पशुधन था, यानी कि गाय था, गोधन था, और उसकी जो है चोरी या डकैती सबसे सामान्य अपराध मिलता था। और यही सबसे ज्यादा दंड करने वाली बातें थी, दंड देने वाली बातें थी जो है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, ये आपको बात बताना है। सोममंडल है, जनवेसत्ता है, जय संहिता है, शतपथ ब्राह्मण है। जानते हैं जब क्वेश्चन सही नहीं होते ना, तो लोगों को लगता है कि अरे मुझे तो आ ही नहीं रहा है, कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर जो। तो फिर वो अपनी इन्फियारिटी महसूस नहीं कर पाते जो है, और तुरंत यहाँ से प्लान कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता। इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता है, महाभारत का जय संहिता। और जय संहिता में जो है कुल कितने श्लोक हैं, कुल कितने श्लोक हैं जो है, मंत्र कितने मंत्र हैं, या जो है ऋचाएं कितनी हैं, ये आपको बताना है कि जय संहिता में जो है कुल कितने मंत्र हैं। जो है जय संहिता में कुल कितने मंत्र हैं, ये आपको बताना है। जय संहिता, सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, जो है किस पशु का, जो है गाय, बैल, बैल, व्याघ्र, हाथी, जो है सिंधु सभ्यता के जीवन में किस पशु का सर्वाधिक महत्व था, जो है बिल्कुल रजनीश कुमार एकदम छा गए हैं, जो है रेड 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 जोन ही नजर आ रहा है, जो है सर एक बार बुक देखनी है, आंसर हवा में उड़ेंगे, जो है देख लीजिए, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। चलिए देखिए, बैल जो है खासकर जो है सभ्य में कुकद पूर्ण एक सिंगी बैल या कुकद बैल ज्यादातर प्रसिद्ध थे, जो है बी आपका जवाब सही होगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए स्नानागार की आकृति थी, जो है विशाल स्नानागार की पानी की आपूर्ति के लिए स्नानागार की आकृति थी, जो है विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी, जो है वृत्ताकार, अंडाकार, वर्गाकार या चतुर्भुजाकार, जो है जो स्नानागार था उसकी आकृति कैसी थी, ये आपको बताना है।
जो विशाल स्नानागार था चतुर्भुजाकार आकृति में थी, जो है उसकी चतुर्भुजाकार आकृति कैसी थी जो है, तो चतुर्भुज आकृति में 4 भुजाओं वाली आकृति थी, चतुर्भुजाकार थी, ना तो वह वृत्ताकार थी, ना वर्गाकार थी, ना आयताकार थी, वो चतुर्भुज 4 भुजाएं उसकी थी जो है। निम्नलिखित में से कौन नगर 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था जो है, ये पकड़ना जो है, नहीं था जो है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, कौन सा नहीं था, ये आपको बताना है जो है। चार दीवारी से घिरा हुआ नहीं था, ये आपको बताना है कौन सा 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था। 2832 का आ रहा है जो है, 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था, कौन सा था जो 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था जो है। तो 4 दीवारी से घिरे हुए में जो है लोथल को ज्यादातर ऐड करिए, लोथल जो है 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था, यही जो है। बाकी कालीबंगा में भी थे, मोहनजोदड़ो में भी थे, हड़प्पा में 2 नगर होते थे, एक नगर जो है किलाबद्ध होता था और एक खुला होता था जो है। तो खासकर जो है लोथल में जो है कोई भी नगर जो है 4 दीवारी से घिरा हुआ नहीं था। डी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है जो है? स्नानागृह है, बैरक है, अन्नागार है, जलकुंड है। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है जो है, कौन सा है जो है, ये आपको बताना है जो है। खासकर सबसे विशाल भवन, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन है जो है? मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन सा है जो है? आ सकते हैं क्या मतलब है? आ सकते हैं कि क्या मतलब है? कंफ्यूजन दूसरों को कर रहे हो? आते ही हैं, आए हुए हैं जो है। तो अन्नागार पर जाइए, अन्नागार सबसे विशाल भवनों में था और यह विशाल था। सबसे सार्वजनिक भवन जो है वह स्नानागार था, जबकि अन्नागार यह था जो है। तो बी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही होगा जो है। अन्नागार जो है यह सबसे विशाल भवनों में था, जबकि स्नानागार जो है यह सार्वजनिक भवन था। स्नानागार यह सार्वजनिक भवनों में था, सार्वजनिक था जो है। और यह सबसे बड़ा भवन था, जो कि सार्वजनिक सबसे बड़ा भवन जो है अन्नागार था, और यह सबसे बड़ा अन्नागार था, और स्नानागार सबसे सार्वजनिक भवन था, सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन था, सबसे बड़ा सार्वजनिक भवन स्नानागार था, और अन्नागार जो है यह सबसे बड़ा था जो है। तो बी जवाब सही है। आज की क्लास बस यहीं तक है, कल मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है। बिल्कुल पढ़ते रहिए इसी तरह से। अनन्या यादव भी जो है जवाब सही है, और अपनी क्लास को मेंटेन करिए, आने वाले सफलता में अपना परचम लहराइए। यही शुभकामनाओं के साथ अपनी क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल सुबह 7 बजे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।